क्या आप जानते हैं मुर्दे के साथ कब्र में 3 दिन तक क्या होता है? मेरे अजीज, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर लो जो करना है, आखिर मौत है। प्लीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को शुरू के 5 से 7 मिनट देख लेना। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन बातें बड़े काम की होती है। मेरे अजीज़, आप एक एक घंटा यूं ही शॉर्ट वीडियो में निकाल देते हैं आज हमारे नौजवान भाई, लेकिन ये दीन की, इस्लाम की, कब्र की, हश्र की कुछ बातें जो हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये शायद कुछ भाइयों को लंबी लगती है। खैर, आपकी मर्ज़ी का टाइम आपके पास नहीं है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो आप बने रहना। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को। पहली बार आए हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे ही पैगाम देते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, नाक और मुंह से निकलने लगती हैं, और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। जिस्मों का ख्याल करते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। हम औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे, और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो। जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, अल्लाह, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से, नीचे से, पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। अल्लाह, ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के, सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, अल्लाह, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। अल्लाह, पेट फूलते फूलते फट जाता है, और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। अल्लाह, तुम 1000 कोशिश कर लो, लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं।